हाँ, जोहार आप सबों को, जितने व्यूअर्स हैं या हमें सुनने वाले हैं। मैं आज ये आरडीएम ग्लोबल स्टडीज सेंटर में जो क्लासरूम है वहीं से मैं बात कह रहा हूँ और हमारे सामने आज एक व्यक्ति विशेष है जिसका परिचय हम आप लोगों से कराना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के स्वागत के साथ साथ हमारे आरडीएम ग्लोबल स्टडीज के मिस्टर रामदास मुर्मू जी से मुखातिब होऊंगा और उससे मैं परिचय देना चाहूँगा कि आज जो ये ग्लोबल स्टडी सेंटर है उसके ये डायरेक्टर हैं। तो इस विषय में कोचिंग सेंटर के विषय में रामदास मुर्मू जी से हम लोग पूछेंगे जो भी विषय है। तो मैं आगे उससे अपना परिचय पूछना चाहूँगा कि थोड़ा आप परिचय दीजिए, उसके बाद आगे बात को बढ़ाया जाएगा। सभी को जोहार। आज इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मेरा परिचय हुआ रामदास मुर्मू और मैं इस आरडीएम ग्लोबल स्टडीज़ के संस्थापक हूं और मैं फ़िलहाल घाटशिला शाखा से आप सभी से मैं बातचीत कर रहा हूं। बस मैं घाटशिला थाना अंतर्गत घाटशिला प्रखंड अंतर्गत घाटशिला थाना के अंतर्गत एक छोटे से गांव कलाजोर से मैं बिलोंग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रामदास मुर्मू जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ या सुना हूँ कि आपने इसके पहले भी टाटा में जमशेदपुर में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। आपने बहुत जगह पढ़ाई भी करवाए हैं और बहुत सारे क्लास भी लेते हैं बहुत जगह में। तो आपने इतने बड़े बड़े शहर रांची तक में आपका क्लास चला है, तो आपने इतने बड़े बड़े शहर को छोड़ के, रांची जमशेदपुर को छोड़ के, एक घाटशिला जैसे छोटे शहर में ये स्टडी सेंटर खोलने का क्या मोटिव लेके आए हैं, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, इसके पीछे कई सारा रीज़न है। मैं 2000 जब से मैं ग्रेजुएशन में चला हूँ तब से मैं जमशेदपुर में साक्षी में मैं पढ़ाया। उसके बाद जब तक साक्षी में रहा तब वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैं मानगो शिफ्ट हो गया, तो मानगो में मैं स्टडी पॉइंट के नाम से वहाँ कोचिंग अपना शुरुआत किया और उसके बाद वो स्टडी पॉइंट वहाँ भी चल रहा है और अभी फ़िलहाल आरडीएम के नाम से है। तो घाटशिला में आने का वजह है, मैं साक्षी में भी पढ़ाया, लेकिन ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि हमारे जो गांव देहात के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हम जहां पढ़ा रहे हैं। यहाँ घाटशिला में खोलने का मकसद है कि यहाँ अगर हम लोग देखें, घाटशिला एक सेंटर जगह है और यहाँ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सिर्फ आदिवासी नहीं, यहाँ के जो मूलवासी है बहुत ही पिछड़े और बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो जिनके माँ बाप के लिए एक शिक्षा को पाना, अभी कंपटीशन या कुछ इस तरह का अच्छी शिक्षा को पाना उनके लिए बहुत ही बेहद मुश्किल है। वो अपने परिवार को किसी तरह से काटते हैं, गुजारते हैं, लेकिन उस बीच में अगर कोई एक समस्या या कोई तबीयत या कुछ भी चीज़ खराब हो जाते हैं तो फिर उनका सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके चलते कई सारे बच्चों को बीच में अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ता। तो ये सब चीज़ हमसे रहा नहीं गया। इसी चीज़ को देखते हुए हमने टारगेट किया कि क्यों ना एक घाटशिला में भी एक कोचिंग संस्थान खोला जाए, जहाँ पर हम जैसे परिवार हैं उसी परिवार या उनसे जो निचले स्तर के बच्चे भी इस शिक्षा का आनंद ले सकें। इसलिए इसको इस पहल किया और आज हम लोग घाटशिला में इसका शाखा खोला और यहाँ पर बहुत माने निचले स्तर के बच्चे, निचले जो बहुत गरीब है, 2-4 बच्चा से मैं बहुत जल्दी आप लोगों को इंटरव्यू कराऊंगा। उन्होंने एक बच्ची आंसू बहा कर बोली, सर आज तक हमने कभी साहस नहीं किया ट्यूशन में पढ़ने का, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, मुझे बहुत खुश है और मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो है, जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसको पूरा कड़ी मेहनत दिन रात एक करके इतना मेहनत करूँगा ताकि मेरे इसी में सफलता मिल जाए। तो इस तरह का उन्होंने बोला कि मुझे लगा सही में यहाँ का शिक्षा की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ का खोलना पड़ा। अच्छा रामदास जी, ये स्टडी सेंटर हर कोई अभी जानने लग गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस स्टडी सेंटर में किस किस विषयों में, किस किस सब्जेक्ट में, किन किन चीज़ों में आपने फोकस किया है, और ये आप तो डायरेक्टर है, क्या आप भी यहाँ क्लास लेते हैं या टीचर लोग वो आप हायर किए हैं? जी, मैं यहाँ पर सबसे पहली बात है आरडीएम ग्लोबल स्टडीज ये स्पेशली कंपटीशन क्लासेस के लिए, जैसे एसएससी रेलवे बैंकिंग और ग्रुप डी, और उसके साथ साथ
जेपीएससी की बैच यहाँ नहीं शुरू हुआ, बहुत जल्द यहाँ पर जेपीएससी का बैच शुरू करूँगा, जो कि उस लेवल के फैकल्टी मुझे यहाँ पर नहीं मिली है। रही बात की नवोदय का, शाम को नवोदय का बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। सरकारी स्कूल का बच्चा, मेरा टारगेट है कि जो बच्चे अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करें 5वीं क्लास में, उनको मैं नवोदय तक पहुंचाऊंगा, सैनिक स्कूल तक पहुंचाऊंगा, ताकि उसका जो भविष्य है 6 क्लास से ही आफ्टर 6 क्लास उसका जो भविष्य है एक उजाला की ओर चले जाएगा। 12th तक बेहतरीन सीबीएसई बोर्ड में अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब तक उनका एक अलग नॉलेज खुल जाएगा और एक बेहतरीन जगह तक जाने का उसको एक स्कोप मिल जाएगा। ये मेरा टारगेट है। उसके साथ साथ एकेडमिक का भी क्लासेस हैं, जो एकेडमिक के क्लासेस 10 क्लास 12 क्लास का है। यहाँ पर मेडिकल और जेई का यहाँ फाउंडेशन बैच भी हमने शुरू करा है। फाउंडेशन बैच के साथ साथ बहुत जल्द हम लोग नया सेशन में इस बार का होगा, उस मेडिकल और जेई के लिए भी हम लोग, हमारा चूँकि यहाँ पर कमरा का कमी है, कमरा जल्दी सेटअप हो जाएगा तो उसको भी पहल करेंगे। और जिस गांव घर के बच्चे हैं वो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल का देखने का सपना उनका साकार होने तक हम उसको ले जाएंगे, इतना मेरा प्रयास है। फिलहाल के लिए फाउंडेशन, जो कंपटीशन का फाउंडेशन होता है, और ग्रुप डी का फिलहाल चल रहा है, और स्पेसिफिक बैच चल रहा है, जो काफ़ी संख्या में बच्चे नामांकन लिए हैं और बच्चों के बीच में रुझान आ रहा है। उनको लग रहा है कि सही मायने में जो हमारा टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के में एक रिश्ता होना चाहिए, उनको लगता है कि वो मिल चुका है। और मेरा भी प्रयास है कि हम किस प्रकार से एक सबसे ग्रामीण सुदूर गांव से जो बच्चे रहते हैं और जिनका अभाव के चलते वो पढ़ाई को छोड़ा है, उन सभी बच्चों को पढ़ाने का मेरा मकसद है। इसलिए इसको टारगेट को पूरा करते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोचिंग को आगे बढ़ाने और प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा सर, और एक बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इसके पहले भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर घाटशिला में भी चल रही है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका ये स्टडी सेंटर और बाकी जो चल रही है उसमें क्या डिफरेंस होगा कि बच्चे आपके कोचिंग सेंटर में ही आए? देखिए, सबसे पहली बात तो है, आज कोचिंग संस्थान ऐसे बदनाम है, कोचिंग को एक बिजनेस पर्पस के नाम से लोग देख रहे हैं, बल्कि मेरा वो नहीं है। मेरा है कि हम किस तरह से, मैं तो घाटशिला इस क्षेत्र को तो मैं जन जन शिक्षा का मैं नारा के साथ मैं फील्ड में उतरा हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले। जो कैपेबल है उसको मैं कंपटीशन के माध्यम से उनको नौकरी या उसके लाइफ को सेटल करने का राह दिखाने का रास्ता में इस कोचिंग को मैं देखता हूँ। रही बात की जो हमारा आरडीएम क्यों डिफरेंट है, आरडीएम यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है जितने भी है सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, जो 10 साल 12 साल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के साथ साथ यहाँ पर बच्चे का कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पैसा का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मैं स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आगे पीछे करके उनको मैनेज करते मैं उनको एडमिशन ले लेता हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, आज जो भी बच्चे हमारे से जो कनेक्ट जुड़े हैं, मैं उनका परिवार के साथ भी जुड़ा हूँ, ताकि बच्चे जो है अपना, बच्चे कैसे डरते हैं कि टीचर और पेरेंट्स के बीच में जब जुड़ जाते हैं तो बच्चों को भी डर होता है कहीं ना कहीं एक टीचर का जो ग्रुप है वो कहीं मुझे देख लेगा। तो इसी तरह से वो गलत कामों से या कुछ मैंने बुराई काम से वो अपने आप को हटा करके एक सही रास्ता में चलने का एक अच्छा प्रयास होगा। तो हमारा पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, और बीच बीच में मेरा पेरेंट्स के साथ टेलीफोनिक संपर्क होना या कहीं पर भेंट होना, इस तरह का लगातार होते रहता है। उसके साथ साथ जो चीज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा है, सबसे पहला कि मेंटरशिप। हमने हमारा फैकल्टीज़ में लगभग 7 टीचर हैं यहाँ पे टोटल ऑल सब्जेक्ट का। हमने जितना टोटल स्टूडेंट्स को 130 के आसपास स्टूडेंट है, तो उसको हमने किस तरह किया है कि उसको मेंटरशिप में डिवाइड कर दिया है बैच वाइज। जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बैच चल रहा है, उसको मैंने एक टीचर के अंदर 10 स्टूडेंट को रखा है, ताकि उसको फुल्ली और प्रॉपर तरीके से उसको फोकस कर सके। जो बच्चों का जो भी सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को निकाल करके स्पेसिफिक टीचर के पास उस मेंटरशिप, जो मेंटर टीचर है उसका काम रहता है, उसके माध्यम से उस विद्यार्थी को एक स्पेसिफिक फिर से क्लास मिलता है उस डाउट को क्लियर करने का। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सक्सेस है बच्चों लोगों के लिए, और काफ़ी खुश है जब जब उनको डाउट होता है उसी दौरान तुरंत जो है उनको एक डाउट को क्लियर करने का एक टीचर अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ
यहाँ पर हमारे ऑनलाइन क्लासेस है, एप्स RDM ग्लोबल स्टडीज़ है, प्ले स्टोर में आप जा करके देख सकते हैं। उस माध्यम से भी हमने बच्चों को एक रिकॉर्डेड वीडियो में उपलब्ध करा देते हैं। बच्चे का अगर किसी क्लासेस के दौरान में कोई चीज़ लेक्चरर छूट जाता है तो बच्चे घर में जा करके उसको दोबारा रिप्ले करके उसको देख सकता है। तो इस तरह का तमाम सुविधा हम प्रयास कर रहे हैं किस तरह से बेहतरीन शिक्षा बच्चों को दे सके। और मेरा प्रयास है कि एक क्लासेस में जो लोअर और हायर या जो बहुत टैलेंट है, जो निम्न है, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रयास है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी हम किस तरह से आगे उसको बढ़ाएं, वो भी हमारे मेंटर जो ग्रुप है उनका एकदम फोकस रहता है। तो इस तरह से मेरा प्रयास है कि बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का मैं काम करूँगा। चलिए रामदास मुर्मू जी, जो आप लोगों के सामने इस ग्लोबल स्टडीज़ RDM ग्लोबल स्टडी सेंटर के विषय में जो उसने बातें रखी और जो अपने जो क्वेश्चन था बाकी लोगों का भी, तो इसके माध्यम से आप लोग जान गए कि आने वाले वक्त में ये डिफरेंस क्यों है स्टडी सेंटर और क्यों टाटे जैसे शहर से आके घाटशिला से छोटे शहर में इसने स्टडी सेंटर को खोला है। और इसमें ये भी बताया कि जो भी बच्चे यहाँ अपने जो ट्यूशन फीस लगेगा या नहीं दे पाएंगे वो इसमें इसके हिसाब से एडजस्टमेंट किया जाएगा। और जो एकदम निर्धन या गरीब बच्चे हैं तो उसके लिए यहाँ छूट है। तो आने वाले वक्त में RDM ग्लोबल सेंटर घाटशिला का पहचान बनेगी, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है। तो रामदास मुर्मू जी जो डायरेक्टर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को साझा करने के लिए। थैंक यू।